तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। तभी अचानक से उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है। वो कॉल उसकी बहन की होती है। तब वो कॉल उठाता है, उसकी बहन कहती है। जिन्बू, तुम अभी तक सो रहे हो? जरा उठ के गाड़ी में टाइम तो देखो। तुम भूल गए क्या? तुम्हें आज नई टीचर से मिलना था। जिनको अचानक से उठ जाता है और जल्दी से ब्लैक कलर के कपड़े पहन के अपने बहन के स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर उसकी बहन उसको देख के शॉक हो जाती है और कहती है ये। पापा, तुम ही हो ना जिन्बू? वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जिन्बू उस ब्लैक कपड़े में काफी अच्छा लग रहा था। उसके बाद जिन्बू कहता है क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हमें बताया जाता है कि लगभग एक दशक से पूरे दुनिया में जगह जगह डंजन गेट्स खुल रहे हैं, जिसकी वजह से मैजिकल क्रिएचर्स और डीमन हंटर्स की भी लड़ाई चल रही है। फिर हमें जिन्बू के बारे में बताते हैं कि वो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए और अपनी बहन को पढ़ाने के लिए पैसे कमाना चाहता था, जिसके लिए उसने डीमन हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया। और प्राचीन तहखाने में रेड के समय उसके पास एक ऐसी शक्ति आ गई जिससे वो अपनी डीमन एबिलिटीज को लेवल अप कर सकता था। उसके बाद लड़ते लड़ते उसके पास एलेक्जेंडर ऑफ लाइफ भी आ गया, जिससे वो किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकता था। उसके बाद वो उसने शैडो की आर्मी को हरा कर शैडो मोनार्क बन गया। फिर हम लोग प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ पर उसकी बहन उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जिन्बू कहता है तुम कह रही थी ना कि ब्लैक कलर का फिल्म पहन के आना, मेरे टीचर से मिलने। जिन्बू की बहन कहती है। चलो, देर सही सही, थोड़ी अक्ल तो आई तुम पे। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। जाते वक्त स्कूल की लड़कियां जिन्बू को देखकर कहती हैं। ओम फो, क्या लड़का है! आहा, क्या हैंडसम लड़का है! मैं तो मरी जाऊं इस पे। उसके बाद जिन्बू की बहन कहती है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो किसी लड़की से बात कराऊं। फिर वो दोनों जिन्बू की बहन के टीचर के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसकी टीचर उसकी बहन की काफ़ी तारीफ करती है, जिससे जिन्बू काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद उसकी टीचर उससे पूछती है क्या जब जिन तुम्हारी बहन की हंटर एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी, जब क्या तुम उसे हंटर बना दोगे। तो जिन्बू उस पर मना कर देता है। और सीन हमारा शाम को शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो लिफ्ट से उतरती है और तभी सामने जिन्बू आ जाता है। जिन्बू उसे एक पिक्चर दिखा के कहता है क्या तुम इसे जानती हो। वो पिक्चर इसकी बहन की होती है। तो वो कहती है हाँ। ये तो मेरे स्कूल में पढ़ती है। तब उस पर जिन्बू कहता है कि तुम हंटर एसोसिएशन को छोड़ के अपने स्कूल में ध्यान दो, जिस पर वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद जिन्बू उसे अपने साथ चलने को कहता है। फिर हमारा सीन एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रैंक ए डंगजू का वेलकम करते हुए एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी कहता है वेलकम होम सर, जिस पर डंगजू अपने घर की काफ़ी बुराई करता है। उसके बाद डंगजू ये मालूम चलता है कि वो किसी से मिलने आया था। उसके बाद हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है डंजन गेट के सामने, जहाँ पर दो आदमी जिन्बू का वेलकम कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसके साथ वो लड़की भी होती है। जब वो बात कर रहे होते हैं, अचानक से एक आदमी आता है डंजन के अंदर से। और तब जिन्बू उसके बारे में पूछता है, तो बताते हैं कि वो एक रैंक ए हंटर है जो कि उनके साथ जाएगा और वो इनकी टीम का लीडर भी है। फिर जिन्बू सोचता है कि मैं तो इस लड़की को डराने आया था, अब अगर ये भी साथ जाएगा तो फिर ये तो डरने से रही। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। उनके साथ 10 लोग होते हैं, एक रैंक ए हंटर,
5 रैंक बी हंटर और 2 रैंक सी हंटर और जिम्बू और वो लड़की। जैसे ही जिम्बू उसके डंजन के अंदर जाता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है और अचानक से वो डंजन का गेट रेड कलर में बदल जाता है और वो लोग अचानक से किसी बर्फीली जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब वो रैंक ए हंटर बताता है कि ये रेड गेट था। फिर वो लड़की जिन्बू से पूछती है ये रेड गेट क्या होता है? उस पर जिन्बू बताता है कि ये कोई आम गेट नहीं है। जो इस गेट के अंदर जाता है वो बिना यहाँ के बॉस को हराए यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और हम लोग यहाँ पर किसी की भी बाहर से मदद भी नहीं ले सकते। और जैसे ही बात खत्म करने वाला होता है उसे एक चीज याद आती है। कहता है हाँ, एक बात और, यहाँ के डीमन और डीमन जैसे नहीं होते हैं। यहाँ के डीमन बाहर के डीमन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी उन पर एक हमला होता है। उसमें उस हमले में एक सी रैंक हंटर मारा जाता है पर उस लड़की को जिन्बू बचा लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो हमला एक आइस हाफ ने किया होता है। उसके बाद रैंक ए हंटर रैंक ए हंटर टीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है जिसमें एक में वो खुद लीडर होता है और दूसरे में जिंगबू होता है। रैंक ए हंटर की टीम में रैंक बी के और रैंक सी के मेंबर्स होते हैं और दूसरी साइड जिन्बो के टीम में एक रैंक बी हंटर, एक रैंक सी हंटर और वो लड़की होती है और वो दोनों अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रैंक ए हंटर को एक पेड़ में एक पंजों निशान मिलते हैं और वो सबसे कहता है कि समझ रहे हो इस पंजे का निशान, इस पंजे का निशान का मतलब है कि आसपास कोई आइस बियर है। इसके बाद अचानक से उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है जिसके बाद रैंक ए हंटर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी आसानी से उसे हरा भी देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्बू की टीम भी एक आइस बियर के इलाके में पहुंच गई होती है जहाँ पर रैंक बी हंटर उसे आगे जाने के लिए मना करती है पर जिन्बू नहीं मानता है और जिन्बू कहता है कि हमें आगे जाना चाहिए, हमें यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आइस बियर है और इसके अलावा और कोई नहीं है। उसके बाद अचानक से उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और जिन्बू उन दोनों को सबको पीछे करके लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना टाइटल वुल्फ असैसिनेशन पर चेंज कर लेता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर जहाँ पर वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर होता है और वो डंजन को देख रहा होता है, डंजन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डंगजू आ जाता है और कहता है वाह, यहाँ पर सारे वाइट टाइगर गिल्ड के चमचे हैं। उसके बाद डंगजू बताता है कि वो यहाँ पर जिन्बू से मिलने आया होता है। उसके बाद हमारा सीन डंजन के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जिन्बू ने सारे बियर को हरा दिया होता है। उसके बाद सारे लोग रात में उस बियर के मांस को पकाकर खाने लगते हैं और जिन्बू शाम की दौड़ पर गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्बू आइस बियर के केक के सामने खड़ा होता है और अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है जो कि वो पहली बार यूज़ करने जा रहा होता है। शैडो आर्मी को बुलाते ही अंदर से सारे आइस बियर आ जाते हैं और वो शैडो आर्मी को उन पर अटैक करने के लिए कह देता है। उसके बाद शैडो आर्मी उन आइस बियर को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद उनका लीडर आ जाता है और शैडो आर्मी को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। उसके बाद जिन्बू के सारे माना भी खत्म हो गए थे। तभी वो अपने बेस्ट सोल्जर इग्रिस को भेजता है जो कि उस शैडो आर्मी का जनरल भी था। इग्रिस
थोड़ी ही देर में बड़ी आसानी से उस आइस बियर के लीडर को हरा देता है। और जिन्बू सोचता है, अगर उस दिन इसने अपने स्वॉर्ड से मुझसे फाइट की होती तो मैं इसे कभी ना जीत पाता। ये मुझसे बहुत पावरफुल है। अभी इग्लिस उसके सामने आकर झुक जाता है और जिन्बू उसे कहता है, शाबाश। तभी हमारा सीन रैंक ए हंटर की टीम पर शिफ्ट होता है, जो कि एक लड़ाई में हार गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि सारे रैंक ए हंटर की टीम के मेंबर मर चुके होते हैं, बस वो रैंक ए हंटर बचा होता है और वो अपनी जान बचा के भाग जाता है। और तभी वहाँ पे हमें उस डंजन का बॉस दिखाया जाता है और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।